गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। उसमें आज का जो टॉपिक है वो है रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन। अभी तक हमने पढ़ा कि न्यून तापों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। उस प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर में हमने पढ़ा जूल थॉमसन इफेक्ट। इस जूल थॉमसन इफेक्ट में जो गैस है, उस गैस का जो ताप कम कर पाए वो इतना कम नहीं हो पाया कि गैस लिक्विड बन जाए। गैस का यदि ताप कम करेंगे, गैस का ताप कम करने से वो ठंडी होगी, ठंडी होने से उसके मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में, गैस ताप कम करने पर लिक्विड बनेगा और भी ताप करने पर उसके मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से ताप में कमी करने पर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब जूल थॉमसन प्रभाव में जो गैस है उसका ताप इतना कम नहीं हो पाया जिससे कि गैस जो है वो लिक्विड में। इसके लिए एक अन्य विधि है, वो विधि है रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन। इस पुनर्निवेशी शीतलन में गैस का ताप उसके द्रवणांक तक पहुंचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, रीजनरेटिव कूलिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इस विधि में ये है कि इस रीजनरेटिव कूलिंग प्रोसेस में, पुनर्निवेशी शीतलन प्रक्रिया में, जो जूल थॉमसन प्रभाव में जो गैस प्राप्त हुई है, जिसका कि ताप जितना कम हुआ है, उस गैस को इसमें प्रवेश करने वाली गैस के रूप में काम में लिया जाता है। यानी कि पुनर्निवेशी शीतलन में जो एंटर हो रही है गैस, वो जूल थॉमसन प्रभाव में कम ताप हुई गैस, जिसका कि ताप कम हो चुका है, वो वाली गैस लेंगे और उसको लेने के बाद उसका प्रसार किया जाता है। और प्रसार में क्योंकि बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य होता है, इसलिए उसका गैस का ताप और घट जाता है। और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, दोहराते हैं, तो जूल थॉमसन प्रसार से प्राप्त गैस का ताप इतना कम हो जाता है कि गैस द्रवित हो जाती है। अतः इस शीतलन प्रक्रिया को पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं। ओके, अब पुनर्निवेशी शीतलन में यही है कि जूल थॉमसन प्रभाव से प्राप्त गैस को प्रवेश करने वाली गैस के रूप में काम में लिया जाता है और उसका प्रसार किया जाता है। प्रसार करने से ताप में कमी हो जाती है और इस तरह से ताप में जो कमी है वो इतनी हो जाती है कि गैस द्रवित हो जाती है। और इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने पर गैस द्रवित हो जाती है और यह जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है पुनर्निवेशी शीतलन। अब इस प्रक्रिया का जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से की गई है। प्रायोगिक व्यवस्था के लिए जिस गैस का शीतलन करना है, यहाँ पर देखिए ये है संपीड़क और ये संपीड़क है। संपीड़क में गैस भर दी जाती है जो कि जूल थॉमसन प्रभाव से प्राप्त ठंडी हुई गैस है, वो हमने यहाँ संपीड़क में भर दी। ठीक है, इस संपीड़क से गैस निकल जाती है और इस सर्पिलाकार नली में जाती है और इस सर्पिलाकार नली के चारों तरफ पानी भर देते हैं। पानी से क्या होगी, गैस और ठंडी हो जाएगी। यहाँ से जब गैस इस सर्पिलाकार नली में जाती है तो उसका ताप कम होता है। ताप कम होने के बाद में ये यहाँ से निकलने के बाद में इसको हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करती है। हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करती है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का विनिमय होता है। अतः ये जो गैस आई है थोड़े ताप वाली, वो अपना ताप इसको हीट एक्सचेंजर को दे देती है और ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में जो गैस है वो पोरस प्लग संरंध्र डार्ट में से इसका प्रसार किया जाता है। जब गैस का प्रसार होता है तो उसका ताप कम होता है। फिर जो ताप यहाँ जूल थॉमसन प्रभाव से प्राप्त गैस का ताप था, ये ताप और कम हो गया यहाँ पर। फिर इसी गैस को क्या करते हैं, दोबारा ये प्रक्रिया दोहराते हैं तो ये जो गैस है, ठंडी हुई गैस, ये वापस कंडेंसर में जाती है। फिर ये सर्पिलाकार नली में जाती है। यहाँ पर बाहर से पानी लगा हुआ है इसलिए और ठंडी हो जाती है। फिर हीट एक्सचेंजर में जा करके उसका ताप और कम हो जाता है। ताप कम होने के बाद में संरंध्र डार्ट में से प्रसारित की जाती है तो उसका ताप और कम हो जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है और जब तक रिपीट
होती रहती है जब तक कि ये जो गैस है वो लिक्विड में चेंज ना हो जाए, और जब लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसको ड्वेयर फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। ये लिक्विड हुई गैस है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है पुनर्निवेशी शीतलन। इस पुनर्निवेशी शीतलन प्रक्रिया के द्वारा गैस का ताप कम किया जाता है। ओके, तो इसमें लिक्विड की जाती है गैस को। अब इस पुनर्निवेशी शीतलन प्रक्रिया की जो दक्षता है वो दक्षता क्या होगी। मान लेते हैं कि जो गैस एंटर हुई है उसका एकांक द्रव्यमान है, और उस एकांक द्रव्यमान की गैस का जो x भाग है वो तो लिक्विड हो गया, और बाकी का बचा हुआ 1 - x एकांक द्रव्यमान की गैस थी। एक गैस एकांक द्रव्यमान की गैस हो गई 1, और इसमें से इसका x पार्ट हो गया लिक्विफिकेशन, और जो बचा हुआ पार्ट है 1 - x, वो 1 - x वापस उसमें शीतलन के लिए ऊष्मा विनिमयक में चला जाता है। ठीक है, ये हो गई। ये तो एकांक द्रव्यमान की गैस थी एंटर हुई, जो इसका x पार्ट लिक्विफिकेशन हो गया, द्रवीकरण हो गया, और 1 - x वो हीट एक्सचेंजर में वापस चली गई। अब चूंकि यहाँ इस रीजनरेटिव कूलिंग में जो गैस आई है वो जूल थॉमसन प्रभाव से प्राप्त जो न्यून ताप वाली गैस है वो ये है, और जूल थॉमसन प्रभाव में चूंकि एंथैल्पी क्या रहती है, नियत रहती है। एंथैल्पी नियत रहती है, इसलिए मान लेते हैं कि जो एंटर हुई गैस है उसकी एंथैल्पी जो है वो HI है, और लिक्विड हुई गैस की जो एंथैल्पी है वो HL है, और बची हुई गैस की जो एंथैल्पी है वो HF है। तो चूँकि एंटर हुई गैस की एंथैल्पी, तो एंथैल्पी टोटल अमाउंट ऑफ गैस कितना हो जाएगा, HI बराबर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो ये XHL लिक्विड हुई, और 1 - x HF ये हो गया इसका हीट एक्सचेंजर में चली गई। तो ये टोटल ये तो हो गई, ये इसमें रीजनरेटिव कूलिंग में जो प्रक्रिया के बाद में जो गैस है वो टोटल उसकी एंथैल्पी ये हो गई, और ये एंटर होने वाली गैस की एंथैल्पी। ओके, अब हम यदि इसको मैनिपुलेट करें, XHL प्लस HF माइनस XHF, HI माइनस HF इधर ले आए, x को कॉमन ले लिया तो HL माइनस HF, तो x बराबर हो गया HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF। x कौन सा भाग है, जो कि द्रवित हो रहा है। तो इस रीजनरेटिव कूलिंग की जो दक्षता है वो अधिक, यानी इसका कार्य क्षमता है वो अधिक कब होगी, जबकि हमें इसकी लिक्विफिकेशन ज़्यादा मिले, यानी x का मान ज़्यादा हो। x का मान ज़्यादा होगा तो दक्षता का मान ज़्यादा होगा, और x के मान ज़्यादा होने के लिए HI माइनस HF का मान तो अधिक होना चाहिए और इसका मान कम होना चाहिए। ये तो हाई होना चाहिए और ये लो होना चाहिए। ये हाई और लो होने पर जो x है यानी लिक्विड हुआ भाग है गैस का वो अधिक होगा। जब लिक्विड हुआ भाग अधिक होगा तो इसकी दक्षता का मान बढ़ता जाता है। तो इसकी दक्षता का मान डिपेंड करता है इस पे और इस पे। तो ये है रीजनरेटिव प्रोसेस, जिससे कि गैस का ताप क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।